नमस्कार आप सभी को एक और एक यात्रा की शुरुआत। और आज मैं जा रही हूँ पानीपत। पानीपत हरियाणा राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक और औद्योगिक शहर है। ये दिल्ली से लगभग 90 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। पानीपत पहुँच के सबसे पहले मैं जाती हूँ देवी मंदिर। देवी मंदिर पानीपत के बीचों बीच स्थित एक प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है जो कि माँ दुर्गा को समर्पित है। माना जाता है कि ये मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है। मंदिर परिसर विशाल है और इसमें प्रमुख गर्भगृह के अलावा और भी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। नवरात्रों के समय यहाँ भव्य मेला लगता है और पूजा अर्चना होती है, जहाँ दूर दूर से भक्त आते हैं। मंदिर परिसर विशाल और शांत वातावरण से भरा हुआ है। मंदिर परिसर में मुख्य गर्भगृह में देवी दुर्गा की मूर्ति स्थापित है। मंदिर परिसर में भगवान शिव, हनुमान जी और अन्य देवी देवताओं के छोटे मंदिर भी बने हुए हैं। मंदिर में दर्शन के बाद थोड़ी देर में मंदिर में बैठती हूँ, वहाँ की शांति को अनुभव करती हूँ और उसके बाद मैं निकलती हूँ चुलकाना धाम के लिए। पानीपत का चुलकाना गांव विशेष रूप से श्याम बाबा के धाम के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के खाटू श्याम के बाद इसे हरियाणा का खाटू श्याम धाम भी कहा जाता है। चुलकाना धाम वो स्थान है जहाँ पे वीर बार्बरिक ने भगवान कृष्ण को अपने शीश का दान कर दिया था, जिसके बाद उन्हें खाटू श्याम नाम से जाना गया। मंदिर परिसर में एक श्याम कुंड है। वीर बार्बरिक ने एक ही तीर से एक पीपल के पेड़ के सभी पत्तों में छेद कर दिया था। ये पीपल का पेड़ आज भी चुलकाना धाम में मौजूद है। फागुन मेला यहाँ का सबसे प्रसिद्ध आयोजन है। इस अवसर पर अखंड कीर्तन, भजन मंडली और शोभा यात्राएं होती हैं। भक्त यहाँ धागा बांधकर मन्नतें मांगते हैं। चुलकाना धाम को कलयुग का सर्वोत्तम तीर्थ स्थल माना जाता है। हर महीने विशेषकर एकादशी और पूर्णिमा को यहाँ पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। गर्भगृह में श्याम बाबा की आकर्षक मूर्ति स्थापित है, जिसे कि फूलों, सोने चांदी के आभूषणों से सजाया जाता है। मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होने की वजह से मेरे बहुत ही अच्छे दर्शन यहाँ पे हो गए थे। मंदिर के प्रवेश द्वार के ऊपर एक मूर्ति बनाई हुई है, जहाँ पे श्याम बाबा को कृष्ण जी को अपना शीश दान में देते हुए दिखाया गया है। श्याम बाबा के दर्शन के बाद मैं वापस शेयरिंग ऑटो लेकर के चल देती हूँ दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ। मेरा दूसरा डेस्टिनेशन था पानीपत म्यूजियम, पानीपत संग्रहालय। पानीपत संग्रहालय पानीपत शहर से 5 किलोमीटर दूर बिंझौल गांव में पश्चिमी यमुना नहर के पास स्थित है। ये मुख्य रूप से पानीपत के 3 लड़ाइयों की स्मृति और क्षेत्र के सांस्कृतिक धरोहर को संजोने के लिए बनाया गया है। ये हरियाणा राज्य के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के अधीन आता है। संग्रहालय में ऐतिहासिक सामग्री अवश्य है, पर कम पर्यटक के आने की वजह से इसका स्वरूप थोड़ा उपेक्षित दिखाई देता है। पानीपत संग्रहालय इतिहास और संस्कृति में रुचि रखने वालों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ आकर आप भारत के इतिहास की उन निर्णायक लड़ाइयों को नज़दीक से समझ सकते हैं जिसने भारत उपमहाद्वीप की दिशा और दशा बदल दी। संग्रहालय के बाहर यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ बनी हुई हैं और संग्रहालय के बाहर बहुत ही शांत वातावरण है और बहुत ही ज़्यादा हरियाली है।
संग्रहालय देखने के बाद मैं वहाँ से बाहर निकलती हूँ और बाहर आप देख सकते हैं नहर है और आसपास बारिश होने की वजह से हर जगह जहाँ तक नज़र जाती है बस हरियाली दिखती है। और सड़क से लगा हुआ संग्रहालय का जो गेट है उस पर कहीं पर भी नहीं लिखा है कि यहाँ पे संग्रहालय है। तो जब मैं पैदल आ रही थी तो मुझे थोड़ी ढूंढने में दिक्कत हुई क्योंकि गूगल मैप में तो दिखा रहा था, लेकिन गेट मिलने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई। और यहाँ पे पैदल जाना भी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ रही थी। संग्रहालय देखने के बाद मैं जाती हूँ अपने दूसरे डेस्टिनेशन काला आम। काला आम बाग पानीपत शहर के बीचों बीच स्थित है, जो कि रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से 3-4 किलोमीटर दूर है। काला आम पानीपत के उन जगहों में से एक है जिसका नाम सुनते ही त्रासदी और मौत की यादें ताज़ा हो जाती हैं। ये जगह मुख्य रूप से पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 से जुड़ी हुई है। 1761 में अफगान शासक और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। इस युद्ध को भारत के इतिहास में सबसे भीषण लड़ाइयों में गिना जाता है। इस युद्ध में मराठों की हार हुई और बहुत सारे नागरिक और सैनिक बंदी बनाए गए। अफगान शासक ने आदेश दिया कि बंदियों को मौत के घाट उतार दिया जाए। उन्हीं कैदियों को पानीपत में एक जगह पर जहां एक बड़ा आम का पेड़ था, कैदियों को वहां लाकर उनका कत्ल किया गया। पेड़ की छांव में हुई इस सामूहिक हत्या के कारण इस जगह को काला आम कहा जाने लगा। कुछ जगह पर यह भी कहते हैं कि उसके बाद जो आम का पेड़ था वो काला पड़ गया था। वर्तमान समय में यहाँ पे एक स्मारक बनाया गया है ताकि आने वाली पीढ़ियाँ इस त्रासदी को याद रख सके। यही वो स्मारक है। इतिहासकारों के अनुसार पानीपत की तीसरी लड़ाई में 1 लाख से अधिक लोग मारे गए, जिनमें से बड़ी संख्या काला आम पर हुई हत्या का हिस्सा थी। काला आम आज पर्यटक और स्थानीय लोगों के लिए खुला है। यहाँ आकर आप उस समय की निर्दयता और त्रासदी को महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्मारक और बाग बनाया गया है जिसे कि काला आम बाग कहा जाता है। काला आम देखने के बाद मैं वापस पानीपत शहर की तरफ आती हूँ और यहाँ पे रास्ते में मुझे सब्जी मंडी के पास संडे बाजार लगा हुआ दिखता है। पानीपत को भारत का युद्ध भूमि भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे लड़ी गई तीनों लड़ाइयाँ भारतीय इतिहास के लिए अत्यंत निर्णायक थी। इस तरीके से समाप्त होती है पानीपत की मेरी यात्रा। शाम होते होते मैं पहुंच जाती हूँ पानीपत बस अड्डा और फिर वहाँ से बस करके मैं अपने घर के तरफ लौट जाती हूँ।